अरब होटल, नगीना बेकरी, कॉफी हाउस और चाइनीज लंच होम के बाद एक रोज पाक टी हाउस भी बंद हो गया तो अहले दानिश के लिए ये एक सानिहा था। हमें पता था कि अगर ये टी हाउस बंद हो गया तो अदीबों का कोई दूसरा मरकजी शहर में अब इन हालात में कायम नहीं हो सकेगा, क्योंकि सारे शहर का किरदार बदल चुका था उस वक्त तक। पहले ये कल्चरल सिटी था, एक सकाफत का मरकज़ था ये शहर। अब कमर्शलाइजेशन का दौर आ चुका था और वो जो हमारे सकाफती आसार थे और जो सकाफती इसका किरदार था वो पीछे सरक रहा था, वो पस मंज़र में चला गया था और कमर्शलाइजेशन जो था उसने शहर को अपने तसल्लुफ़ में ले लिया था। तो हमें पता था कि अब हालात बदल चुके हैं, अब नया मरकज़ इस किस्म का कायम नहीं हो सकता इस शहर में। पाक टी हाउस की बंदिश के बाद अदबी महफिलों के लिए सरकारी तौर पर नासिर बाग में चौपाल के नाम से एक रेस्टोरेंट कायम किया गया। दिन ढले शायद यहाँ कुछ लोग आ जाते हों, लेकिन बेशतर वक्त यहाँ वीरानी का राज हुआ है। चौपाल जो है वो तो ऐसी जगह बनी नहीं सकी, वो वैसे ही उसे देखकर वहशत होती वहाँ जाकर। वो रेस्टोरेंट वो नजर ही नहीं आता था कि ये कोई रेस्टोरेंट है। अलहमरा हॉल में अदबी बैठक का तजुर्बा नाकाम तो नहीं रहा, लेकिन अभी तक ये अरब होटल या पाक टी हाउस की जगह नहीं ले सका। बैठक जो है वो तो बिल्कुल उसको तो मैं समझता हूँ नाकाम समझना चाहिए, इसलिए कि पहले तो उन्होंने पाबंदी लगाई है कि वहाँ जाने वालों के पास कार्ड होना चाहिए। दूसरे ये कि वहाँ वो हर वक्त नहीं वो चाय मिलती। आपके पास कार्ड है, मेरे पास मसलन है, लेकिन मैं अगर वहाँ जाऊँ तो ऐसा वक्त भी होता है कि वो वहाँ पे ना कोई चाय होती है, ना चाय खाना होता है, ना बहरा होता है। इल्मी और अदबी बैठकें ना एक दिन में बनती हैं और ना सरकारी सरपरस्ती में चल सकती हैं। इस तरह की बैठकें एक खास फिजा में नशोनुमा पाती और परवान चढ़ती हैं। प्लानिंग से नहीं ये काम होता, प्लानिंग से काम तो आपने बैठक बना के देख लिया। ये तो जिस तरह से हर दौर का शायर और अदीब अपने असर का, अपने दौर का नुमाइंदा होता है, उसी तरह से जो हालात थे जिनमें ये अड्डे बने, वो हालात जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक उसको कोई आप प्लानिंग करके नहीं पैदा कर सकते। जिन लोगों ने अरब होटल या पाक टी हाउस के शब रोज देखे हैं, यहाँ सजने वाली महफिलों का नजारा किया है, वो उनको किस तरह फरामोश कर सकते हैं। उनकी आंखों में ये मंजर आज भी झिलमिलाते नजर आते हैं। 50s का लाहौर भी देखा है, 50s और 60s जो इसका किरदार था और जो इसकी फिजा थी और माल रोड जिस किस्म की सड़क थी, लगता था कि ये शहर जो है दानिशवरों का, अदीबों का, आर्टिस्टों का शहर है। माल रोड पर जो लोग चलते फिरते नज़र आते थे उन्हें आप शनाख्त करते थे कि ये इस वक्त जो है अपने दफ्तर से मौलाना सलाउद्दीन अहमद निकलेंगे और अपनी छड़ी टेकते हुए और ऐन जून की दोपहर में हैट लगाए और पूरा सूट पहने हुए ये जा रहे हैं, ये जाके वो बेकरी जो है नगीना बेकरी, वहाँ बैठकर चाय पियेंगे, वहाँ शायद मौलाना हामिद अली खान इनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये तयशुदा होता था कि ये शख्स जो है ये वहाँ जा रहा है और ये जो तांगा जा रहा है जिसमें मौलाना चिराग हसन हजरत बैठे हैं, ये तांगा जाके रुकेगा कॉफ़ी हाउस के सामने और वहाँ इनके दोस्त अब्दुल्ला भट्ट और दूसरे लोग इनका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो तयशुदा होता था कि ये शख्सियत कौन है और ये कहाँ जा रही है। अब माल रोड पर कोई भी गुजर जाए आप शनाख्त कर सकते हैं, एक हुजूम है गुजर रहा है। जब मैंने देखा उसमें ताले लगे हुए, अब तो पता नहीं वो बिल्डिंग भी है या गिरा दी, तो मैंने उस दिन अहद किया कि मैं इस सड़क पर से कभी नहीं गुजरूंगा। मैं उसके बाद से आज तक वहाँ से नहीं गुजरा। ये तो अब मतलब यादें हैं हमारी, जिन जगहों से, जिन मकामात से अब उनका नाम निशान ही मिट गया है। तो हम तो एक बस अब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना यतीम होकर रह गए नए सिरे से। जो फिजा इस वक्त है इसमें कोई कल्चरल मरकज़ नशोनुमा नहीं पा सकता इस शहर में। अगर हालात इसी तरीके से चलते रहे और यही जो रुझानात हैं इस वक्त जिन्होंने हमें दबोच रखा है इस वक्त, यही अगर बढ़ते रहे तो फिर यहाँ जो रह गया है वो भी नहीं बचेगा। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि उस ज़माने में और आज से कोई 10, 12, 15 साल पहले तक लाहौर में ये जो अड्डे थे ये इस लिहाज से बहुत अहम थे कि
اس سے مکالمے کا ایک پروسیس جاری رہتا تھا۔ علمی اور ادبی سرگرمیاں زندہ معاشروں کی پہچان ہوتی ہیں۔ یہ سرگرمیاں معطل یا ختم ہو جائیں تو نہ صرف ان معاشروں کی پہچان گم ہو جاتی ہے بلکہ ان معاشروں میں ترقی کا عمل بھی رک جاتا ہے۔ ایسے معاشروں میں صرف اور صرف انتہا پسندی کا رجحان ہی فروغ پا سکتا ہے۔